स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक। जी हां, जुलाई का ये पहला वीक है, आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस पूरे ही वीक में मून जो है सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और 6 जुलाई को आखिरी दिन वो वृश्चिक में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ इस वीक में शुक्र भी एक ऐसे प्लेनेट हैं जो परिवर्तित हुए हैं और शुक्र जो है रोमांस बढ़ाने वाले हैं, लग्जरी बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र, क्योंकि वो इस हफ्ते स्वग्रही रहेंगे, यानी ही अपनी ही राशि में इन्होंने प्रवेश करा है। टॉरस में स्वग्रही होके आप सबके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले होंगे। और साथ ही साथ इस हफ्ते बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जो बात है, थोड़ा अंगारक योग है केतु और मंगल का, जिसमें आपको ध्यान रखना है और यात्राएं आपको अवॉइड करनी है। डेट्स के लिए कौन कौन सी डेट्स आपको प्रिकॉशन वाली है, यात्राएं नहीं करनी है, तो जुड़े रहें और देखें कि ये हफ्ता आपके लिए क्या लाने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक। देखिए, जुलाई का पहला वीक है, कैसा रहेगा आपके लिए ये इस वीडियो में हम देखेंगे। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसे ग्रह हैं जो बार बार अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं। और इस वीक चंद्रमा की स्थिति सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला और आखिरी दिन वृश्चिक में रहेंगे। अगर हम आपके लिए देखें तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति हफ्ते के शुरुआत में अच्छी नहीं है। चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे, सिंह में रहेंगे, त्रिक भाव में रहेंगे, तो हफ्ते की जो शुरुआत है आपको बहुत सोच समझ कर करनी है। कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके साथ देखिए, मंगल और केतु भी आपके 12वें घर में हैं, आपके लाभ भाव में बुध हैं, आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य और गुरु हैं, सप्तम में शनि हैं, छठे भाव में राहु हैं और आपके भाग्य में शुक्र है। शुक्र भी एक ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने इस जो हम कहेंगे इस वीक में उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। और शुक्र स्वग्रही हो गए हैं, जो रोमांस और विलासिता लग्जरी के कारक होते हैं। इस समय वो आपके खुद के भाग्य में बैठे हुए हैं स्वग्रही होके, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। एक और चीज, ये जो वीडियो हम बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं, जिसे आप अपनी जन्म की राशि और चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। यानी कन्या लगन वाले और कन्या राशि वाले दोनों ही इससे रिलेट कर सकते हैं और आप अपने नाम से भी इसको रिलेट करके देख सकते हैं। तो स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो देखिए, आपके जो राशि स्वामी है बुध इस समय लाभ भाव में है। देखिए, स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, लेकिन मंगल और केतु की जो स्थिति है, थोड़ा मानसिक तनाव यहाँ पर कन्या राशि वालों में देखने को मिल रहा है। केतु की स्थिति जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग और भ्रम की स्थिति रह सकती है। इसके साथ साथ आपको बॉडी में पेन्स रह सकते हैं, बॉडी एक की समस्या यहाँ पर बनी हुई है और बीपी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। अन्यथा बहुत ज्यादा मेजर यहाँ पर कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। तो अपने पेन्स का ध्यान रखें, बॉडी एक का ध्यान रखें और कोशिश करें कि ओवर थिंकिंग यहाँ पर ना हो। थोड़ा सा वजन भी यहाँ पर आपको कंट्रोल करके रखना है, लेकिन वजन एक ऐसी चीज नहीं कि एक हफ्ते में बहुत कोई परिवर्तन हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखें। और जो हफ्ते की शुरुआत है यानी 30 जून और 1 जुलाई को विशेष अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, ये जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो पंचम को देखा जाता है। यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं शनि हैं और शनि आपके सप्तम में है, केंद्र में है, तो लव लाइफ यहाँ पर बेटर नजर आ रही है। बुध की दृष्टि भी है, सीधे अपने ही मित्र की राशि में देख रहे हैं, तो लव लाइफ यहाँ पर बेहतर है। लेकिन 30 और 1 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, क्योंकि तब चंद्रमा आपके कमजोर हैं और हमने कहा गोचर में चंद्रमा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वाद विवाद में नहीं जाना है, अननेसेसरी का डाउट नहीं रखना है। थोड़ा सा कन्या राशि जो होते हैं वो अब थोड़े से ओवर पॉजिटिव होते हैं अपनी लव लाइफ को लेके, तो वहां पर वो थोड़ा सा चीजों में डाउट कर सकते हैं। उस चीज को आपको अवॉइड करना है और 30 और 1 तारीख को बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, ये आप विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो शनि आपके यहाँ विराजमान है। ना सिर्फ इस हफ्ते हम कहेंगे शनि तो यहाँ आपके रहने वाले हैं 2.5 साल के लिए, आप पे ना साढ़े साथी है ना ढैया है। शनि की स्थिति सप्तम में होना आपके लिए अच्छा है, तो वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा। लेकिन थोड़ा सा हम कहेंगे कि ऐसी स्थिति रह सकती है कि न्यूट्रल चीजें जो कहेंगे, ना बहुत अच्छा ना खराब, वो
ये हफ्ता आपके वैवाहिक जीवन में दिखा रहा है, लेकिन आपको इसमें 30 तारीख और 1 तारीख को यहाँ भी ध्यान रखना है। घूमने फिरने जा सकते हैं, चीजें हो सकती हैं, घर में सोशलाइजिंग जो हम कहेंगे बढ़ सकती है, लेकिन कन्या राशि को भी 30 और 1 तारीख को ट्रैवल को अवॉइड करना है। यात्राओं में बहुत ज्यादा जो हम कहेंगे एहतियात बरतनी है। 30 और 1 को जरूरी नहीं है तो आप अवॉइड ही करें। वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। और जो ओवरऑल गुरु की स्थिति है जो कहीं ना कहीं विवाह के कारक होते हैं, देखिए सप्तम के जो स्वामी हैं गुरु हैं, आज से चल रहे हैं इस समय, लेकिन आपके सुख भाव को देख रहे हैं, अपने ही घर को, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। घर में भी आपका अच्छा माहौल रहेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनकी भी कोई ना कोई आगे बात चल सकती है। इसके साथ ही हम यहाँ देखते हैं आपके कर्म क्षेत्र को। कर्म क्षेत्र की जब भी हम बात करते हैं तो 10th हाउस देखते हैं, बुध यहाँ के स्वामी आपके 11वें भाव में है, तो यहाँ आपकी स्थिति अच्छी बनी हुई है। और जो लाभ भाव में हम कहेंगे, यानी कर्म क्षेत्र के स्वामी का लाभ भाव में होना, डिजायर हाउस में होना, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि आपकी ये जो स्थिति है यहाँ लाभकारी हो सकती है। शुक्र भी आपके भाग्य में है, यानी आपके धन भाव के स्वामी स्वग्रही होके आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, तो यहाँ स्थिति अच्छी है। कर्म यहाँ पर बढ़ता हुआ, वाणी आपकी अच्छी होती हुई, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं इस समय आपके जो बॉसेस हैं उनसे भी आपका अच्छा तालमेल बैठेगा। सरकारी महकमे से अगर कोई आपका काम अटक रहा है तो वो इस हफ्ते में हो सकता है। तो कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। क्रिएटिव फील्ड्स के भी जो लोग हैं उनकी भी स्थिति अच्छी है। धन भी यहाँ पर आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा। विद्यार्थियों की बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन में जो लोग हैं उनके लिए समय अच्छा है। गवर्नमेंट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। ओवरऑल यहाँ पर चीजें अच्छी बनी हुई है। लेकिन देखिए केतु का यहाँ होना और हफ्ते की शुरुआत में 30 और 1 को थोड़ा सा मन चंचल रहेगा, मन नहीं रहेगा, उदासीनता थोड़ी सी यहाँ पर नजर आ रही है। तो आपको कोई भी, अगर आपका एग्जाम है, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप डेट आगे पीछे कर सकते हैं, तो 30 और 1 को आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। और कोई भी एग्जाम अगर नहीं होता है तो ज्यादा बेहतर है, यानी उस दिन आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए भाग्येश जैसा हमने बताया शुक्र है, और भाग्येश का स्वग्रही होना, अपने ही घर में होना, अपनी ही राशि में होना आपके लिए भाग्य को बहुत बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये आपके धन भाव के भी स्वामी है। तो 30 से लेकर और 6 जुलाई तक का जो ये वीक है आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, धन को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन पैसे के किसी भी लेन देन में या कार्य के बड़े डिसीजन में आपको 30 और 1 को ध्यान रखना है, अन्यथा यहाँ पर भाग्य बढ़ता हुआ। बात करें हम आपके अध्यात्म की, तो जैसा हमने बताया गुरु आपके केंद्र में बैठे हैं और सुख भाव को, आपके घर को देख रहे हैं, तो घर में अवश्य ही धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, और धर्म के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी। तो ये जो पूरा ही हफ्ता है अगर हम देखें वर्गोस के लिए, कन्या राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। और धर्म बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा। लेकिन आपको जो विशेष जिस चीज का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का यहाँ पर आपको ध्यान देके चलना है। स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर नजर आ रही है, और इसके अतिरिक्त कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा हिला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपके पराक्रम के जो लॉर्ड हैं मंगल, वो इस समय 12वें घर में चल रहे हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस बना के रखें, ये आपके लिए जरूरी है। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो इलायची खाकर जाएं, इससे आपको लाभ होगा। गणपति की आराधना करना आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा, तो गणेश जी की आराधना करें। इसके साथ साथ सरस्वती माँ की भी आप आराधना करें, जिससे विद्यार्थियों को लाभ हो। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी वर्गोस कन्या राशि के लिए आती है तो गणेश रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि गणेश रुद्राक्ष आप नाम से भी समझ सकते हैं, आपके लॉर्ड बुध है, गणपति आपके आराध्य हैं। तो जितना आप गणेश जी की आराधना करेंगे और गणेश रुद्राक्ष धारण करेंगे तो जीवन की सारी समस्याएं आपकी डेफिनेटली दूर होंगी। इसे आप चाहें तो यहाँ नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, हमारी साइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक मिलेगा और आपके लिए जो हम कहेंगे एनर्जाइज करके उसे हम देते हैं। तो गणेश रुद्राक्ष आप अवश्य धारण करें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपते नमः लिखें, ओम बोम बुद्धाय नमः लिखें, जिससे जो आपके लॉर्ड हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहे। थैंक यू।